वर्चुअल इंटरव्यू में मैं ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं, आप बैठ जाइए। ओके सर। सर मेरा पहला क्वेश्चन है कि वाई इमाम हाई स्कूल? इमामी मॉडल हाई स्कूल क्यों यस। ऐसा बोलते हैं? देखो, स्कूल जो होते हैं वो सब सेम होते हैं। हर स्कूल में मेन पर्पस होता है एजुकेशन देना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड मॉरल एजुकेशन। एजुकेशन आप ना किसी जानवर को भी दे सकते हैं, नहीं दे सकते? हम कभी पैरट को एजुकेट कर देते हैं एक्शन से। मॉरल एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। एजुकेशन से आप डॉक्टर क्रिएट कर सकते हैं, आप एजुकेशन से इंजीनियर क्रिएट करेंगे, लेकिन अच्छा इंजीनियर क्रिएट करेंगे ये नेसेसरी नहीं है। एजुकेशन विद मॉरल रूल्स, एजुकेशन विद मॉरलिटी, उससे आप अच्छा सिटीजन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम फोकस करते हैं एजुकेशन विद मॉरलिटी। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर एमबीबीएस करता है, वो डॉक्टर बनता है, और डॉक्टरी करने के बाद जब वो डॉक्टर बन जाता है, जब डिग्री कंप्लीट करता है, उसके बाद जब वो, आपने कितनी बार न्यूज़पेपर या न्यूज़ में सुना होगा कि डॉक्टर ने एक पेशेंट की किडनी निकाल के बेच दिया। हाँ, ऐसे भी डॉक्टर होते हैं। इंजीनियर्स जो आजकल साइबर क्राइम हो रहे हैं ना, एटीएम हैक कर रहे हैं, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर रहे हैं, दे टू आर इंजीनियर्स, दे टू आर लिटरेट, दे टू आर एजुकेटेड, वो भी एजुकेटेड होते हैं। लेकिन एजुकेशन विद मॉरलिटी, एक डॉक्टर होता है जो पेशेंट को बचाने की अपना पूरा जोर लगा देता है, उसके पास भी सेम डिग्री होती है। और एक डॉक्टर जो इंटरनल ऑर्गन्स उठा के बेच देता है, उसके पास भी सेम डिग्री होती है, ठीक है। मेरा मेन फोकस रहता है एजुकेशन हो विद मॉरलिटी। एटीएम बनाने वाला इंजीनियर, एटीएम को हैक करने वाला भी इंजीनियर, दोनों के पास सेम डिग्री है, दोनों के पास सेम एजुकेशन। डिफरेंस क्रिएट करती है मॉरल एजुकेशन। एजुकेशन विद मॉरलिटी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है मेरी, नंबर फर्स्ट। ये फीचर है स्कूल का, मेरे स्कूल का। सेकंड फीचर ये है कि सिक्योरिटी, बच्चों की सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एजुकेशन सेटअप को चलाने के लिए। गर्ल्स की सिक्योरिटी, आजकल मैक्सिमम यूथ देख रहे हैं आप ना, न्यूज़ आती है हर दिन, ड्रग्स में इन्वॉल्व होती जा रही है। इसके लिए स्कूल क्या इनिशिएटिव लेता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं है, आज तक कोई केस नहीं आया है, और फ्यूचर होप करते हैं कभी नहीं आएगा ऐसा केस, क्योंकि हम पहले ही रेमेडियल मेजर्स ले लेते हैं। उस ट्रैक पे जाएगा नहीं बच्चा। जब आप क्यूसीटी क्लासेस लेंगे, क्वालिटी काउंसलिंग क्लासेस, तो नहीं जाएगा। बच्चे को तो समझाना है, रोड मैप देना है, ठीक है। वी आर प्रोवाइडिंग द रोड मैप अपॉन विच द स्टूडेंट्स रन द रेस ऑफ डेवलपमेंट एंड अचीव देयर गोल्स टू बिकम द गुड ऑफिसर एज वेल एज गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। और कंट्री को नीड इसी चीज की। Second question is, what is the academic level of the school? See, academic level can't be judged by the principal. हम लोग अपनी एकेडमिक लेवल खुद कैसे बता सकते हैं? अगर आपको बोलेंगे आप अच्छे हैं या बुरे, आप क्या बोलोगे? मैं अच्छा हूं। खुद का जज खुद नहीं बन सकता आदमी। हम कैसी एजुकेशन देते हैं या कैसा एकेडमिक लेवल है, हम नहीं बताएंगे, ये पेरेंट्स बताएंगे जो जज करते हैं, ठीक है। जज जो है वो पेरेंट्स हैं, जज जो है मैनेजिंग बोर्ड है, जज जो है वो सोसाइटी है, वो लोग जज करते हैं। If I will give the good education, I would be appreciated by the parents, by the students, by the society, by the management, है ना। वहीं में अगर अच्छी एजुकेशन नहीं, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि विदाउट एरर्स कोई भी ह्यूमन नहीं हो सकता। गलतियां हमसे भी होंगी, मिस्टेक्स हमसे भी होंगी, हमारे पास फिर पेरेंट्स के सजेशन आते हैं, ठीक है। हम कंप्लेंट कभी नहीं बोलते, पेरेंट जो बात बोलते हैं वो सजेशन होती है, ठीक है। हमें जब लगता है सूटेबल, हाँ ये सही बोल रहे हैं, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हमें लगेगा हाँ ये सही नहीं है, तो हम उसको इग्नोर भी करते हैं। तो ऐसे करके एकेडमिक लेवल यार रिजल्ट से ही नहीं देखा जाता। हमारा पास्ट ईयर का रिजल्ट अगर है 5 साल के, तो 100% रिजल्ट है, ठीक है। और 5 साल से हमारे पास कम से कम 7 डॉक्टर निकल चुके हैं जिनने नीट क्वालिफाई किया, हमारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एकेडमिक लेवल मुझे नहीं लगता, मैं खुद अपने बारे में, अगर मैं अच्छा करूंगा तो अच्छा हूँ, बुरा करूंगा तो बुरा हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं बता सकता कि मेरी एकेडमिक लेवल क्या है, मेरे स्कूल की एकेडमिक लेवल। सोसाइटी है, लोग बैठे हैं, दे आर जजिंग, ठीक। यस सर। तो आपके इंस्टीट्यूट में क्या क्या फैसिलिटीज है? फैसिलिटीज बेटा देखो,
एक स्टूडेंट को ऐसा क्वेश्चन पहले करना नहीं चाहिए। फैसिलिटीज तो किया तो बहुत अच्छा है, मैं आपको समझाता हूँ। फैसिलिटीज आपके हर स्कूल में होती हैं, किसी में कम होती हैं, किसी में ज्यादा होती हैं, ठीक है। अगर आप स्विमिंग पूल को बोलेंगे फैसिलिटी, तो मुझे नहीं लगता एजुकेशन के लिए स्विमिंग, फिर तो सरकारी स्कूल का कभी ऑफिसर बनेगा नहीं। IAS एग्जाम पास करेगा तो सरकारी स्कूल का कभी करेगा नहीं, वो फैसिलिटीज बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। या छोटे जो स्कूल होते हैं वो तो फिर कभी अच्छे सिटीजन्स पैदा ही नहीं कर पाएगा, है ना। फैसिलिटीज क्या है, अगर आप में क्षमता है, आप पढ़ने वाले हो, पेरेंट आपका ध्यान रखता है, टीचर आपका ध्यान रखता है, अगर आपको उस चीज समझ में आ रही है, तो आप सरकारी स्कूल से भी IAS कर सकते हैं। और अगर आपके पास क्षमता नहीं है, आपके पास पैसा बहुत है और क्षमता नहीं है, आप लंदन भी जाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, वहां भी एडमिशन हो जाएगा, आपका पैसा बहुत ज्यादा होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन आप ऑफिसर नहीं बन सकते, आप अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते, ठीक है। प्रेजेंटली जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए वो है मेरे पास। हमने एक रेशियो बनाया है, स्टूडेंट टीचर रेशियो, ठीक है। हमारे एक क्लासरूम में मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होंगे 30 होंगे, नॉट मोर देन 30 है। तो सैचुरेशन के हिसाब से टीचर्स को रखते हैं, तो क्लासरूम फैसिलिटीज मुझे लगता है हमारे हिसाब से वो ठीक है। 30 स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर रहता है, वो हैंडल भी कर सकता है। तो देयर आर सो मेनी स्कूल्स where the strength is 40, 45, 50, 50, even 60 बच्चों को एक टीचर हैंडल नहीं कर सकता। तो ये फैसिलिटी है मेरे पास कि 30 स्टूडेंट्स, 31 होंगे या 34 होंगे या 35 होंगे, मैं सेक्शन कर दूंगा। एक नंबर सेकंड, अभी ना AI का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके लिए मैंने ना मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट किया, फिर हमने अभी जो कंप्यूटर्स इंस्टॉल किए हैं ना, जो आप चलाते हैं आप लोग, तो दे आर दिस नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें, और विंडोज जो है 11 या 13 या 14, ठीक है। जैसे एक टाइम था ना जब मोबाइल फोन्स होते थे 2G, जनरेशन चेंज हो गया 3G, फिर जनरेशन चेंज हुआ 4G, 4th जनरेशन, देन प्रेजेंटली 5th जनरेशन, ठीक है। इसी तरह हमें भी क्या करना पड़ता है, अपने स्टूडेंट्स को ना मॉडर्न एजुकेशन के साथ इन टच रखना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए कंप्यूटर लैब तभी हमने रिनोवेट की और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। फिर उसके बाद कंपोजिट साइंस लैब जो है वो भी आपने देखा ही होगा, हाँ, तो उसको आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलाना पड़ता है। बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ चलती हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, दे आर गुड, बट वी कांट गिव यू द फैसिलिटीज़ लाइक स्विमिंग पूल्स, पर्सनल कार्स, पर्सनल बाइक्स, दे आर नॉट अलाउड। एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह रहना चाहिए, और लेटर ऑन आपकी लाइफ में जब आप कुछ बनेंगे उसके बाद आप ले सकते हैं, पर्सनल कार भी होगी, ठीक है, सब चीज़ें मिलेंगी। तो वैसे करके स्कूल में चलना पड़ता है। Yes. और कुछ तो आपका सेक्टर ऑफ फोकसिंग क्या है? सेक्टर मेरा मेन फोकसिंग होता है, सेक्टर मेरा मैंने पहले ही आपको ना, एजुकेशन विद मॉरल रूल्स। अब बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं और पेरेंट्स की इज्जत करना नहीं जानते, तो कैसे बोलेंगे आपको पढ़ा लिखा है? बोल सकते No. नहीं बोल सकते ना। एजुकेशन मोरलिटी के साथ होती है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला ना, पढ़ाई के साथ साथ आपके पास अच्छे और बुरे की तमीज होनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप PhD कर लिए और पेरेंट्स आपसे नाराज हैं, आप PhD कर लिए, बड़ों की इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप PhD कर लिए या आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं या बहुत बड़े IAS ऑफिसर हैं और पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी विद यू, तो मुझे लगता है वो लाइफ अच्छी होती है ना। मैं फोकस करता हूँ मॉरल एजुकेशन पे, फोकस करता हूँ एजुकेशन पे, फोकस करता हूँ इनर टैलेंट्स होते हैं बच्चों में। आप साइंस में अच्छे होंगे, ज़रूरी नहीं है आप मैथ्स में अच्छे होंगे, आप मैथ्स में अच्छे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल साइंस में अच्छे होंगे, आप एकेडमिकली साउंड नहीं है, उतने एवरेज हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में अच्छे हैं, तो ये हिडन टैलेंट्स जो है ना, दे शुड बी पुट फॉरवर्ड, इनको बाहर निकालना है, उस पर काम करना है, हमेशा मेरा यही रहता है। और नेक्स्ट, इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर फोकस करना, रैंडमली नहीं,
कि मेरे 2 स्टूडेंट टॉप पे हैं तो बस 2 को लेके चलना, नहीं। मेरा वीक स्टूडेंट है तो है क्यों, रीजंस बिहाइंड दैट, ठीक है, उसको निकालना रीजंस को, फिर उसके बाद रिमेडियल मेजर्स देना, ये हमारा काम रहता है। और चाहता हूँ कि अच्छे सिटीजन्स बन जाए हमारे स्टूडेंट्स, जो है ना हमेशा अच्छा सिटीजन हो, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पता हो, फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, है ना, टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन, वो भी तो एक काम है, टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ठीक है। वी हैव लव फॉर द नेशन, सो वी हैव टू वर्क फॉर द नेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें सोसाइटी को कुछ देने की कोशिश करना है, Yes. यही फोकस रहता है हमारा, और कुछ नहीं सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।